नमस्कार, स्वागत है आपका RBR मीडिया नेटवर्क पर। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जैसे कि आपको पता है, गुठनी थाना क्षेत्र के बरपलिया में बीती रात चंदन कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि चंदन को उसकी मां और बहन के सामने ही गोली मारकर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। मृतक की बहन ने खुलासा करते हुए बताया कि कैसे अपराधी उनके भाई को गोली मारी और गोली मारने के बाद किस आसानी से वहां से फरार हो गए। और इस संबंध में चंदन की बहन ने क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट RBR मीडिया नेटवर्क। आपके भाई के साथ क्या हुआ? हम लोग भाई हमारा गया था गुठनी मोड़ से लाने। मैं भाई और मम्मी तीनों लोग आ रहे थे गुठनी से। कहाँ आप लोग गए? हम लोग गए थे गोरखपुर एम्स में गए थे दवा के लिए। उधर से हम लोग मैरवा ट्रेन से आए, फिर मैरवा से ऑटो से गुठनी आए और गुठनी से भाई गया था हम लोग को रिसीव करने। फिर भाई गया तुरंत, उधर से आ रहे थे तो बॉडी और सेलौर बारी के बीच में वो लोग हम लोग से मिला, लेकिन वो थोड़ा स्लो हम लोग भी स्लो थे, लेकिन उन लोग से हम लोग आगे निकल गए। फिर मेरे गांव जो पुल है बरपलिया में, पुल के पास आया तो एकदम पास में आकर बाइक का चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम चाबी नहीं निकल पाया। तो फिर जो सरकारी स्कूल है बरपलिया में ही पुल के आगे, वहाँ पर दो बाइक था। उस पे एक बाइक पर 3 लोग थे और एक पर 3 लोग थे। तो एक बाइक हम लोग के बाइक के आगे आकर रोक लिया और एक साइड में आया और भाई का चाबी निकाला। तो मैं बोली कि मतलब देख लो ये मेरा ही गांव है। तो फिर मुझे धक्का देकर और घास में मुझे ढकेल दिया और मेरा बैग मतलब थोड़ा दूर फेंक दिया और 2 बंदूक निकाला। एक बंदूक मेरे भाई के सिर पे लगाया और एक मम्मी के। फिर हम लोग मतलब कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, मतलब कि हम लोग कुछ उससे बोल सके कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं। फिर भाई अभी बाइक पे बैठा ही था, तब तक उन्होंने उसको मतलब गोली चला दी, लेकिन गोली से थोड़ा भी आवाज़ नहीं निकला और मम्मी के जो सिर पे लगा था वो छोड़ दिए और तुरंत वहाँ से बरपलिया होते हुए दरौली होते हुए वो चले गए। अच्छा, वो लोग बाइक छीनने आए थे, लुटेरे थे या मारने ही आए? वो मारने आए थे। अगर बाइक उनको छीनना था तो फोन छीनते, चाबी छीनते, बाइक छीनते। फिर वहाँ वो मतलब उनको जब छीनना था तो फिर गोली क्यों चलाएंगे? पहचानते हैं? नहीं, कोई नहीं पहचान में आया। एक मुंह बांधा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था और एक बाइक पहचान में आया, वो पैशन प्रो बाइक थी, लेकिन और 5 लोग की पहचान मतलब किसी की पहचान हुई नहीं। 2 बाइक से 6 लोग थे, एक पर 3 था और एक पर 3। कितने बजे का घटना है? 8:30 से 9 के बीच की घटना है। हम लोग के भी गांव में आकर मारकर चले गए। इसी रास्ते हम लोग की घर के तरफ के रास्ते से ही चले गए। पुलिस प्रशासन इधर अभी नहीं आई। जब हम लोग वहाँ सदर अस्पताल में गुठनी, फिर वहाँ मतलब कोई मतलब चांस नहीं था बचने, मतलब डेट हो चुकी थी, तब पुलिस प्रशासन यहाँ आया। वहाँ भी हमसे कैबिन में पूछा तो मतलब जो भी प्रॉब्लम था मैं बताई कैसा हुआ। फिर मेरा भाई का मतलब फैमिली का पूरा नंबर उन्होंने नोट किया। फिर घर पे आए थे तो वहीं पूछा था, वो बोले कि जो सच है वहीं बताइए। अब बताइए जो सच है वहीं ना हम बताएंगे। उन्होंने पूछा कि किसी लड़की का चक्कर, मेरे फैमिली में ऐसा नहीं होता है। पूछा? तो प्रशासन पूछा कि कहीं मतलब आप साफ बताएंगे तभी तो हम कोई डिसीजन निकालेंगे। लेकिन मेरे फैमिली में आज तक कोई लड़की का नहीं है चक्कर, क्योंकि उसके पास मतलब इतना काम ही रहता था कि वो काम को मैनेज करते करते उसका सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक हो जाता था। हाँ, 4 बहन में इकलौता भाई था। हाँ, 2 लोग से बड़ा था, 2 लोग से छोटा था। वहीं अपने छोटा मोटा खुद का बिजनेस है, वहीं चलाता था, घर परिवार वहीं संभालता था। कोई धनकुट्टी है, राइस मिल है, यही सब चलाता था। किसी से झगड़ा वगैरह? नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं। जो भी मतलब बात होता था गांव में किसी से नहीं, गांव में भी किसी से नहीं था। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर जो गांव वाले का जरूर एक कोई का सपोर्ट होगा तभी तो वो पहचान कराया होगा, तभी तो मर्डर आया होगा। हाँ, तभी तो गोली चलाया होगा ना। लेकिन मेरे गांव के लोग भी अभी एकता है। मेरे गांव के सब लोग मिलकर बोल रहे हैं कि हम लोग को भी न्याय चाहिए। मानिए आज मेरे भाई के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, कल किसी और माँ के बेटे के साथ होगा, किसी और बहन भाई के साथ होगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन में भी लापरवाही है। उस टाइम प्रशासन, एम्बुलेंस कुछ भी नहीं आया तो किसी का पिकअप करके हम लोग सदर अस्पताल में लेकर गए। कौन किए थे आप लोग थाने में? हाँ, शायद कोई किया था।
फोन भी हुआ, लेकिन गुठनी थाना पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची। सब लापरवाही, शराब के पीछे इस समय शराब के पीछे इस समय है। लेकिन फिर भी सब चीज सरकार किस लिए सैलरी देती है? सबकी रक्षा करने के लिए। शराब की इतना भी बंदी है, फिर भी शराब उतना ही मिल रहा है जितना फ्री में मिलता था पहले। जितना बिहार में फ्री था उतना तो अभी भी शराब मिलता है ना।